अब हम देखेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसमें सेक्शन फार्मूला मिलेगा। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जैसे कि ये कोई लाइन है हमारी, यहाँ से ये a है, ये b लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ कोई पॉइंट है x2 y2, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को बीच में से ये p पॉइंट है हमारा कोई, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड करता है m और n में, क्योंकि हमें पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड करा है, तो हम इसे m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं, ठीक है। और इसी से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है p के x, y, तो इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका 7.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और एक फार्मूला और होता है इसमें मिड पॉइंट निकालने के लिए। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला लगता है हमारा मिड पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे इसकी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस लाइन। मतलब कि कोई पॉइंट ये है हमारा पहले तो, और एक पॉइंट ये है, इसके बीच में होता है हमारा पॉइंट x, y, और ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 में। इसे a मान लो, इसे b मान लो, ठीक है। तो अब हमें x और y पॉइंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, a है -1,7, b है 4,-3। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। और m कितना है 2, n कितना है 3, 2:3 है ना। तो ये m है, ये n है। और सेक्शन फार्मूला इसमें पुट करेंगे हम। तो सेक्शन फार्मूला कैसे पुट करते हैं? क्या फार्मूला होता है हमारा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल्स टू में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 2, x2 कितना है 4, n कितना है 3, x1 कितना है -1, m प्लस n कितना होता है 2 + 3। y इज इक्वल्स टू m कितना है 2, और y2 कितना है हमारा इसमें -3 प्लस के n कितना है हमारा 3, और y1 कितना है 7 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 3। x इज इक्वल्स टू 4 2 8 -3 अपॉन 5, y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो इधर x इज इक्वल्स टू ये 5 अपॉन 5 आ गया 1, y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, क्योंकि 6 रुपये की उधारी है, 21 रुपये आपके पास हैं, तो उधारी चुका दोगे तो 15 रुपये बचेंगे, तो ये 3। तो हमारे x, y पॉइंट्स कितने निकल के आए हैं? 1,3। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये 4,-1 है, ये -2, -3 है। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे,
ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो x, y, इसको मान लो x1 x डैश y डैश q को, ठीक है, p और q। सबसे पहले तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन में हम एक्स वाई को निकालेंगे, और एक्स वाई को निकालने के लिए हमें इस पूरे को लेना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, ये 2, और ये 1, तो 1:2 हो गया ये, ठीक है। ये निकालना है हमें पॉइंट्स, तो ये इतना रेशियो और फिर पूरा हो गया ये, ठीक है। तो 1:2 हो गया, m हो गया, n हो गया। इसके पॉइंट को लेट a कर लो, इसे कर लो b, x1 y1 x2 y2, m हो गया 1, n हो गया 2, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करो अपना, क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+1, ठीक है। y = my2 + ny1 अपॉन में m+n। m कितना है हमारा इसमें 1, x2 कितना है -2, प्लस n है 1, x1 है 4, m+n का मतलब होता है 1 + 2, y = my2, m कितना है 1 × y2 कितना है -3, प्लस n है 2, y1 है -1 अपॉन m+n 1 + 2, x = -2 + 8 अपॉन 3, y = -3 अपॉन 3, ठीक है। x = 6 अपॉन 3, क्योंकि ये 2 रुपये की उधारी 8 रुपये हैं, उधारी चुका दो पहले तो अपनी 2 रुपये की, तो 6 रुपये बचे। y = -5 अपॉन 3, तो ये 3 × 2 = 6 हो गया। तो इसमें x के क्या पॉइंट्स आए निकल के, एक तो 2 निकल के आया और एक -5 अपॉन 3 निकल के आया, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। अब हमें क्या निकालना है, ये वाले पॉइंट्स और निकालने हैं अभी, तो इन वाले पॉइंट्स को निकालेंगे। इन वाले पॉइंट्स को निकालने के लिए देखो, ये 4, -1 था, -2, -3। अब यहाँ पे है ना ये अपना q, x डैश y डैश, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 1 1 1, तो देखो इसमें यहाँ तक का लिया जाएगा पूरा, फिर यहाँ से इतना, तो ये पूरा लेंगे हम, तो 1/2 रेशियो, ये 1 बचा है तो 1, तो m है हमारा इसमें 2 और n है इसमें हमारा 1। पॉइंट्स क्या है हमारे इसमें, 4, -1 a, और b है -2, 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला पुट करेंगे इसमें, तो q है ना हमारा, ये q निकालना है। x डैश = क्या होगा, mx1, तो m ये है, mx2 सॉरी, m ये है, x2 कितना है -2, प्लस n × x1, x1 है 4 अपॉन में m+n, y डैश = my2, m कितना है 2, x1 y1 x2 y2 लिख लो, x1 y1 x2 y2, ठीक है। mx2 नहीं सॉरी my2, क्योंकि y के लिए ना ये, प्लस के n × y1 अपॉन में m+n, ये हो गया 2 2 4 -4 प्लस के 4 अपॉन 3, y डैश = -6 -1 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, ये कितना निकल के आया हमारा 0 -7 अपॉन 3। तो हमारे पॉइंट्स क्या निकल के आए, पॉइंट्स निकल के आए हैं हमारे 0, -7 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारे इसके पॉइंट्स निकल के आए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो इसका, सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक्स, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना, ये चॉक पाउडर से सारी लाइन ड्रॉ करी हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस नीचे हमें दिया हुआ है 1-1-1। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। हैव बीन प्लेस्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस है देखो, 100 फ्लावरों की डिस्टेंस है। ठीक है, 100 फूल रखे हुए हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, और 1 मीटर डिस्टेंस। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ठीक है, सेकंड लाइन से निहारिका दौड़ती है। ये देखो इधर, निहारिका कितना दौड़ती है 100 इंटू 1/4, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो जो निहारिका है ना, वो सेकंड लाइन से दौड़ती है 25, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2,25। ठीक है, तो निहारिका का पॉइंट कितना निकल के आया, सेकंड वाली लाइन है ये, और ये 25 है। ठीक है, निहारिका कितना दौड़ रही है 2,25, और अब सेकंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है निहारिका के हाथ में। अब प्रीति रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, मतलब कि A और D के बीच कितना डिस्टेंस है 100 फ्लावर पॉट्स का, और प्रीति कितना रन करती है इसका 100 इंटू 1/5 20, और प्रीति कहाँ से रन करती है 8th लाइन से रन करती है, तो ये 8,20 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीति 8,20। ठीक है, अब 2 पॉइंट आ गए। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। अब देखो ये दोनों फ्लैग है ना, इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें। ये हमारी निहारिका है, ये हमारी प्रीति है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसमें यहाँ पर P पॉइंट मान लो या Q पॉइंट मान लो, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 8 में से 2 है तो 6 का स्क्वायर 36, ये होगा माइनस के 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 61 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस दोनों का कितना निकल के आया है 61 यूनिट। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट, तो रश्मि ने क्या किया है, रश्मि को यहाँ पर बीचों बीच झंडे अपने लगाना है। ठीक है, रश्मि एक अलग लड़की है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन, और रश्मि को नीला झंडा इस दोनों लाइन के हाफ में जाके लगाना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्टर। तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान से इधर, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, और x1 हमारा कितना है इसमें, ये रहा देखो, यही पॉइंट है सेम 2,25, इनका मिड पॉइंट निकाल दो 8,20। x1 y1 x2 y2, x1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है 8/2, y1 कितना है 25, और y2 कितना है 20/2, तो ये 10/2, ये 45/2, 2 5 10, तो 5/45/2 हमारे मिड पॉइंट्स निकल के आए हैं। मतलब कि इस पॉइंट पे जाके जो रश्मि है वो अपने झंडे को लगाएगी, ब्लू फ्लैग को। ठीक है।